जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका फ्रेंड भावेश्वरिया सूरत से। आज हम सीखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 2। सब्जेक्ट का नेम है मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जो मैकेनिकल फोर्थ सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा क्रेडिट वाला सब्जेक्ट, जिसकी क्रेडिट है 8 पॉइंट। तो फ्रेंड, आज हम में प्रैक्टिकल नंबर 2 जो जीटीयू के सिलेबस में है वो आज हम स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बोला था वैसे ही प्रैक्टिकल नंबर 2 का मैंने 5 पार्ट्स जो है डिवाइड कर दिया है। तो प्रैक्टिकल नंबर 2 का डिवीज़न इसीलिए बनाया है कि उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमको स्टडी करना है। तो ए बी सी डी ई ऐसे 5 उसका पार्ट्स बनाया है, और सारे पार्ट्स में एक एक इंस्ट्रूमेंट रखा है, और इंस्ट्रूमेंट 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं हूं भावेश्वरी आपके साथ। प्रैक्टिकल है 2A, और उसका एम है, प्रैक्टिकल का एम हमारे पास है टू मेजर एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंड डेप्थ डायमेंशन विद द हेल्प ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। उसका मतलब है कि हमको वर्नियर कैलिपर्स जो है वो वर्नियर कैलिपर्स, यहाँ पर हमको वर्नियर कैलिपर्स को स्टडी करना है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो वर्नियर कैलिपर्स ऑलरेडी हमने थियरी के सेशन में स्टडी कर लिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पर कलेक्ट करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो वर्नियर कैलिपर्स के 2-3 टाइप्स यहाँ पर है जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। दिस इज वन टाइप्स ऑफ द रिवीजन। तो यहाँ पर 3 टाइप के वर्नियर कैलिपर्स है। तो सबसे पहला इनसाइड कैलिपर्स एंड आउटसाइड कैलिपर्स। तो फ्रेंड्स, इनसाइड कैलिपर्स और आउटसाइड कैलिपर्स जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर अगले लेक्चर में देख लिया है। तो कैसे इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर्स होते हैं, देखिए। सबसे पहले ए वाला जो कैलिपर्स है, देखिए, ये वर्नियर कैलिपर्स नहीं है, ओनली कैलिपर्स है। वर्नियर कैलिपर्स और कैलिपर्स दोनों अलग चीज है। यहाँ पर एक कैलिपर्स है। तो फ्रेंड्स, दोनों में क्या डिफरेंस है? वर्नियर कैलिपर्स में 2 स्केल आती है, और वो डायरेक्ट वर्नियर कैलिपर डायरेक्ट रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, डायरेक्ट रीडिंग नहीं ले सकते। यहाँ पर आप कोई स्केल नहीं देख सकते। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 2 टाइप के कैलिपर्स है वर्नियर कैलिपर्स में। कैलिपर्स 2 टाइप के, आउटसाइड और इनसाइड कैलिपर्स। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कैलिपर्स है वो है इनसाइड कैलिपर्स। ये इनसाइड कैलिपर्स हम कैसे मेजर कर सकते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था। तो फ्रेंड्स, आज फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर सपोज एग्जांपल, कोई सिलेंडर जो है हमारे पास, उसी सिलेंडर का कोई इनसाइड डायमीटर हमको मेजर करना है। तो कैसे करना है? ये सिलेंडर को इनसाइड जो पार्ट्स है वो यहाँ पर दोनों जो पर रख दिया, इनसाइड सरफेस जो है दोनों जो पर रख दिया है, और ये सिलेंडर यहाँ पर ऐसे होगा। आप देख पा रहे हैं, ये हुआ हमारा सिलेंडर, आप देख रहे हैं। तो ऐसे हम कोई भी सिलेंडर जो है या फिर ऐसा कोई जॉब है उसका इनसाइड पार्ट ऐसे हम मेजर कर सकते हैं। आप जूम करके भी देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे। तो फ्रेंड्स, ये है कैलिपर्स, इनसाइड कैलिपर्स। और दूसरी बात कि ये जो कैलिपर्स है वो कैलिपर्स डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये जितना भी रीडिंग यहाँ पर लेंथ कवर करता है उसको हम स्केल के साथ यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं, और उस कंपैरिजन से हमको पता चलता है, स्केल की कंपैरिजन से, कि मीटर है उसका इनसाइड डायमीटर, उसकी कितनी रीडिंग है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ए जो है वो इनसाइड कैलिपर्स है, और यहाँ पर ए जो है आउटसाइड कैलिपर्स है। तो इनसाइड और आउटसाइड 2 टाइप के कैलिपर्स यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर देखा कैलिपर्स। ओके, कौन सा कैलिपर्स देखा? यहाँ पर हम लोगों ने देखा वर्नियर कैलिपर्स।
ओके चलिए, तो नेक्स्ट उसका टाइप्स है, सॉरी कैलिपर्स देखा, अब नेक्स्ट हम देखेंगे वर्नियर कैलिपर्स। तो क्या है वर्नियर कैलिपर्स, देखते हैं फ्रेंड्स। तो वर्नियर कैलिपर्स उसका मेन पार्ट्स हम लोगों ने अगले लेक्चर में कवर किया था कि कितने मेन पार्ट्स जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आउटसाइड जो, इनसाइड जो, एंड डेप्थ ब्लेड, उसको डेप्थ ब्लेड भी बोलते हैं, डेप्थ ब्लेड, एंड मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल एंड लॉक स्क्रू, उसको लॉक स्क्रू भी हम बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इतने मेन पार्ट्स है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है फ्रेंड्स। तो ये जो डायग्राम है वो सारे पार्ट्स जो इंडिकेट करता है। तो आपको यहाँ पर याद करना है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ 1 नंबर क्या इंडिकेट करता है और 2 नंबर क्या इंडिकेट करता है, जो सारे नंबर है वो इंडिकेट करता है। तो ये सारे पार्ट्स का नंबरिंग यहाँ पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपको रिमेम्बर करना है कि अगले लेक्चर में जो हम लोगों ने स्टडी किया था, तो उसमें कौन सा पार्ट्स कहाँ पर था और उसका शेप क्या था। तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, तो आप यहाँ पर रिमेम्बर करके यहाँ पर नंबरिंग के साथ बता सकते हैं कि 1 नंबर क्या है और 2 नंबर क्या इंडिकेट करता है फ्रेंड्स। तो मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ रिमेम्बर करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया होगा, रिमेम्बर कर लिया होगा कि क्या है इसके पार्ट्स का कनेक्शन क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। ओके, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा कर्सर। तो यहाँ नंबर 1 क्या इंडिकेट करता है, नंबर 1 जो है वो आउटसाइड जो है हमको पता है, और नंबर 2 जो है वो इनसाइड जो है। तो 2 टाइप के जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आउटसाइड जो और इनसाइड जो। तो फ्रेंड्स आउटसाइड जो होते हैं वो आउटर डायमीटर और लेंथ और हाइट और विड्थ इतने यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। और जो इनसाइड जो है वो इनसाइड जो यहाँ पर कोई भी सिलेंडर टाइप जॉब जो होते हैं या फिर हॉल होते हैं, उसका इनसाइड डायमीटर मेजर करते हैं। उसके बाद 3 नंबर का पार्ट जो है, नंबर 3, वो डेप्थ ब्लेड है। डेप्थ ब्लेड से हम कोई भी सिलेंडर की डेप्थ मेजर कर सकते हैं। तो 3 पार्ट्स यहाँ पर हम लोगों ने देखा, सबसे पहला आउटसाइड जो, उसके बाद इनसाइड जो, और उसके बाद डेप्थ ब्लेड। नेक्स्ट 4th नंबर और 5th नंबर, जो 4th नंबर जो है फ्रेंड्स वो मेन स्केल है, और 5th नंबर वो भी मेन स्केल है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर मेन स्केल का शेप क्या है। तो आपको रिमेम्बर होना चाहिए कि यहाँ पर मेन स्केल का जो शेप है वो एल शेप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे मेरे कर्सर से कि यहाँ पर एल शेप मेन स्केल है। लेकिन यहाँ पर नंबर 4 और नंबर 5 क्या इंडिकेट करता है कि नंबर 4 जो है वो सेंटीमीटर के यूनिट में दिखाया गया है, और नंबर 5 जो है वो इंच में दिखाया गया है। ओके, तो आपको इंच में रीडिंग लेना है, तो नंबर 5 की जगह पर रीडिंग हम लोग लेंगे, और आपको सेंटीमीटर या मिलीमीटर में देखना है रीडिंग, तो यहाँ पर 4 नंबर की जगह पर रीडिंग लगे। तो टोटल 5 यहाँ पर पार्ट्स हम लोगों ने कंप्लीट किया। सबसे पहला आउटसाइड जो, दूसरा इनसाइड जो, तीसरा डेप्थ ब्लेड, 4th और 5 मेन स्केल। उसके बाद 6 और 7 जो वर्नियर स्केल है हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। तो वर्नियर स्केल यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसमें भी सेम टू सेम 2 यहाँ पर स्केल आप देख पाओगे। पहला जो है वो सेंटीमीटर और mm में है, और दूसरा जो है इंच में है। ओके फ्रेंड्स, और हम लोगों ने ऐसा भी देखा था कि ये जो वर्नियर स्केल जो होती है, आप यहाँ पर 5, 6 और 7 नंबर वाली जो वर्नियर स्केल जो है वो मेन स्केल पर स्लाइडिंग होते हैं, और वही स्लाइडिंग की वजह से हम उसको रीडिंग फिक्स कर सकते हैं, रीडिंग लिख सकते हैं। और यहाँ पर 7 या 8 नंबर जो हम लोगों ने देखा था कि वो लॉकिंग स्क्रू था। क्यों? क्योंकि रीडिंग जो है वो चेंज ना हो जाए, या फिर ये जो है वो चेंज ना हो जाए, इसीलिए हम उसको रीडिंग को लॉक कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, उसके लिए लॉकिंग स्क्रू है। तो फिर से रिवीजन करवा देता हूँ फ्रेंड्स, उसका डायग्राम भी एग्जाम में आ सकता है यहाँ पर कि वर्नियर कैलिपर्स का डायग्राम ड्रॉ करिए, और उसका पार्ट्स जो है वो पार्ट्स यहाँ पर इंडिकेट करिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहला नंबर 1 आउटसाइड जो, नंबर 2 इनसाइड जो, नंबर 3 डेप्थ ब्लेड, एंड नंबर 4
main scale. Number 5, main scale in inch. Number 4, main scale in centimeter and mm. Number 6, vernier scale in centimeter or mm. Number 7, vernier scale in inch. And number 8, locking, वो लॉकिंग स्क्रू है। तो यहाँ पर ए वर्नियर स्केल की फिगर और यहाँ पर जो हम लोगों ने यहाँ पर नंबरिंग कवर किया वो है। तो फ्रेंड्स उसका एलसी देखें, एलसी जो है फ्रेंड्स वो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख लिया, इसीलिए मैंने थियरी लेक्चर पहले ले लिया था और प्रैक्टिकल उसके बाद लिया है। तो यहाँ पर एलसी के फॉर्मूला हम लोगों ने देखी थी और हम लोगों ने यहाँ पर जो है एलसी की फॉर्मूला का कैलकुलेशन भी किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो एलसी है, एलसी की फॉर्मूला है एलसी इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल कितना था, वो था 1 mm, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल तो वो कितना था, वो था 15। तो फ्रेंड्स आप कैलकुलेशन करेंगे तो 1/50 इज इक्वल टू 0.02 mm। तो यहाँ पर एलसी हुआ 0.02 mm। कौन सा इंस्ट्रूमेंट का, वर्नियर कैलिपर्स का जो एलसी है वो 0.02 mm हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका कैलकुलेशन कि 0.02 mm। आपको यूनिट याद रखना है, उसका यूनिट है mm। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यूनिट mm आपको भूलना नहीं है। एलसी है वर्नियर कैलिपर्स का 0.02 mm। क्यों, क्योंकि जब भी हम रीडिंग लेंगे तो उसका कैलकुलेशन में उसका एलसी की जरूरत है। तो फ्रेंड्स देखते हैं उसका रीडिंग की फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल इनटू इसका एलसी। तो फ्रेंड्स ये ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। तो सपोज एग्जांपल, यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फ्रेंड्स तो सपोज हम कोई टोटल रीडिंग की फॉर्मूला सबसे पहले लिख देते हैं। टोटल रीडिंग इज इक्वल टू, आपको ये फॉर्मूला कभी भी भूलना नहीं है, याद रखना है। कैलकुलेशन में सारे इंस्ट्रूमेंट में मोस्ट ऑफ लीनियर में ये फॉर्मूला होती है। टोटल रीडिंग इज इक्वल टू एमएस, एमएस का मतलब हुआ मेन स्केल प्लस ब्रैकेट में उसका वर्नियर स्केल, उसका मतलब हुआ वीएस और उसका एलसी। ओके, ये जो फॉर्मूला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हम उसका एग्जांपल लेके देखेंगे। तो यहाँ पर मेन स्केल प्लस इन ब्रैकेट वर्नियर स्केल इनटू उसका एलसी। तो सपोज एग्जांपल, एग्जाम में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको ये जो एग्जांपल लेके यहाँ पर दिखाता हूँ कैसे उसका क्वेश्चन आते हैं। तो सपोज एग्जांपल हमने कोई रीडिंग लिया और उसका कैसे रीडिंग लेना है वो प्रीवियस में ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है, आज उसका कैलकुलेशन देखेंगे। तो मेन स्केल रीडिंग सपोज एग्जांपल किसी का हुआ 15 और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर वर्नियर स्केल आप लोगों ने देखा तो हो, वर्नियर स्केल हुआ 20, मतलब 20 नंबर का जो डिवीजन है वो मैच हो रहा है, और एलसी जो है 0.02 हुआ। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका जो यहाँ पर कैलकुलेशन होके यहाँ पर 0.02 इंटू 20, तो उसका मतलब हुआ 0.40, और जो फाइनल जो आंसर है वो हुआ 15.40। तो 15.40 यहाँ पर आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सपोज एग्जांपल यहाँ पर 15.40 mm उसका जो आंसर आया, तो आंसर से भी हम उसका एमएस और वीएस एज्यूम कर सकते हैं। सपोज एग्जांपल यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 40 है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 15 है, उसका मतलब हो गया कि उसका मेन स्केल कितना होगा, मेन स्केल उसका 15 ही होगा। और यहाँ पर 40 है, तो 40 का मतलब हुआ कि यहाँ पर उसका एलसी 0.02 है, उसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन किया गया है, उसका मतलब कि उसका वर्नियर स्केल कितना होगा, उसका वर्नियर स्केल होगा 20। ओके फ्रेंड्स, तो और एक दो एग्जांपल लेके मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। फ्रेंड्स सपोज यहाँ पर कोई रीडिंग में आपको देता हूँ कि जो रीडिंग है वो है ऐसा कोई रीडिंग है यहाँ पर फ्रेंड्स, तो आपको उसका वीएस और एमएस जो है वो एज्यूम करना है। फ्रेंड्स ऐसा कोई रीडिंग है, कितना रीडिंग है 15.30, 50.30, 15.30 है, तो उसका एमएस कितना होगा और उसका वीएस कितना होगा, आपको एज्यूम करना है फ्रेंड्स। तो देखते हैं यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 50 है,
और 30 है, तो 50 है, उसका मतलब हुआ कि उसका एमएस कितना होगा, एमएस उसका होगा 50। ब्रैकेट में एलसी तो हमको पता ही है, लिस्ट काउंट कितना है 0.02, उसका मतलब कि उसका वर्नियर स्केल कितना होगा 15 होगा, तो 15 इंटू 0.02 होगा, तो 30 यहाँ पर होगा। उसका मतलब हुआ 15 प्लस 0.30, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 50.30। तो फ्रेंड्स ऐसे रीडिंग से हम एज्यूम कर सकते हैं कि उसका एमएस और वीएस क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो फ्रेंड्स एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो आपको यहाँ पर लिख के कमेंट में बताना है उसका क्या है वीएस और एमएस। मैं आपको यहाँ पर रीडिंग देता हूँ, आपको कमेंट में लिखना है कि उसका एमएस और वीएस कितना होगा फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर 40 है, पॉइंट होके यहाँ पर 36 है, तो 40.36 जो है उसका टोटल रीडिंग हुआ। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट में यहाँ पर लिखना है कि उसका एमएस और वीएस कितना होगा। ये हम लोगों ने लिया एग्जांपल नंबर 1। ऐसे दो एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको ओके, तो यहाँ पर ऐसे दो एग्जांपल जो है मैं आपको यहाँ पर होमवर्क में यहाँ पर ओके, तो एग्जांपल 1 की कमेंट यहाँ पर आप लिखिए कि उसकी एमएस और वीएस क्या है। और एग्जांपल एक और रीडिंग में आपको देता हूँ एग्जांपल नंबर 2 का, तो उसका रीडिंग में आपको देता हूँ यहाँ पर 22.12 तो फ्रेंड्स आपको दोनों का यहाँ पर कमेंट में लिखना है कि एग्जांपल 1 का एमएस और वीएस क्या है और एग्जांपल 1 का एमएस वीएस क्या है। तो दोनों एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 का एमएस और वीएस आपको यहाँ पर कमेंट में लिखना है। तो ऐसे एग्जांपल यहाँ पर एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको एक कैलकुलेशन याद रखना है, क्यों, क्योंकि एलसी से पता चल जाता है कि लिस्ट काउंट जो है वो 0.02 है। तो यहाँ पर एलसी कितना होगा, एलसी से पता होगा कि यहाँ पर वीएस कितना होगा और एमएस का। और फ्रेंड्स यहाँ पर भी एलसी 0.02 है, इसीलिए पता चलता है कि यहाँ पर वीएस कितना होगा और एमएस कितना होगा। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट करना है एग्जांपल 1 में एमएस और वीएस क्या है और एग्जांपल 2 में एमएस और वीएस क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं फिर से। तो ऐसे एक ऑब्जर्वेशन टेबल है, तो अलग अलग डायमेंशन में हम उसका कैलकुलेशन इस टेबल में लिख सकते हैं। तो जब भी यहाँ पर हम मिलेंगे तो ऐसे टेबल में हम कैलकुलेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर डायमेंशन 1 और डायमेंशन 2 कोई भी, सपोज एग्जांपल कोई लेंथ लिया है हमने, कोई हमारे पास जॉब है उसकी हाइट भी हमको मेजर करना है, लेंथ और हाइट और उसकी सब सेकंड कोई जॉब हमारे पास है तो उसकी आउटर रेडियस मेजर करना है और उसकी इनर रेडियस भी मेजर करना है। तो इसे अलग अलग डायमेंशन हम मेजर कर सकते हैं। उसका मेन स्केल आप देख सकते हैं, मेन स्केल एलसी सारे में सेम आएगा क्योंकि इंस्ट्रूमेंट सेम है। तो एलसी यहाँ पर आएगा सारे में 0.02 क्योंकि वो फिक्स होता है। एलसी जो होता है वो चेंज नहीं होता, इंस्ट्रूमेंट सेम इंस्ट्रूमेंट में सेम ही एलसी आता है। अब सपोज एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करके यहाँ पर कमेंट में लिखना है। मैं आपको एमएस और वीएस का जो है रीडिंग आपको देता हूँ। तो फ्रेंड्स सपोज एग्जांपल यहाँ पर एमएस है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर वीएस है। आपको मेरे साथ ओके एमएस और वीएस जो है तो मैं आपको देता हूँ। सपोज एग्जांपल उसकी जो लेंथ है वो हो गई यहाँ पर 40 और उसकी वीएस जो है वो हो गई यहाँ पर 30। तो आपको टोटल रीडिंग जो है वो कितना है आपको कैलकुलेट करना है और कमेंट करना है कि कोई भी जॉब है उसकी लेंथ हमको मेजर करनी है वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स में एमएस सपोज एग्जांपल 14 है, लिस्ट काउंट तो सेम ही है, और वीएस जो है वो 30 है। तो उसका टोटल रीडिंग कितना होगा। तो आपको ये सारे कमेंट करना है, लेंथ कितनी होगी, वेट कितनी होगी, आउटर रेडियस और इनर रेडियस कितनी होगी, आपको सारा जो है वो कमेंट में लिखना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं सारा रीडिंग आपको दे देता हूँ। सपोज एग्जांपल लेंथ इतनी है और हाइट जो है उसकी सपोज एग्जांपल जो है यहाँ पर 30 है और 32 ले लेते हैं, और यहाँ पर उसकी वीएस जो हो गई वो हो गई 12।
आउटर रेडियस और दूसरा जो हमारे पास कोई सिलेंडर है तो आउटसाइड रेडियस और इनसाइड रेडियस हम मेजर कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर से। तो सपोज एग्जांपल उसकी आउटसाइड रेडियस हो गई यहाँ पर 25 और यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो गया 24 और यहाँ पर हो गया सपोज एग्जांपल है। तो फ्रेंड्स ये सारे जो यहाँ पर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, लेंथ, हाइट, आउटर रेडियस और इनर रेडियस का फाइनल रीडिंग जो है वो रीडिंग कौन से यूनिट में हम लेंगे, रीडिंग लेंगे, ये जो रीडिंग है वो mm में आएंगे। क्यों mm में आएंगे रीडिंग, ये रीडिंग जो mm में क्यों हमको मिलेंगे, क्योंकि ये जो रीडिंग है तो उसका मतलब होगा कि यहाँ पर जो हमको फाइनल रीडिंग जो मिल रहा है वो mm में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये सारे जो है हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किया और ये जो आपको होमवर्क है कंप्लीट करके कमेंट करना है। ओके, मैं देखूंगा आपका कमेंट। और यहाँ पर एक जो है आपको एग्जांपल भी दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि 5.08 mm है और 26.68 है और ये सारे जो रीडिंग है तो उस रीडिंग में कितना यहाँ पर MS और VS होगा वो आपको यहाँ पर उसका होमवर्क करना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये वर्नियर कैलिपर्स था। तो ये प्रैक्टिकल 2 में टोटल 5 इक्विपमेंट जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला वर्नियर कैलिपर्स जो था और हमने स्टडी कर लिया था और उसका प्रैक्टिकल भी आज देख लिया। तो फ्रेंड्स कैसे रीडिंग लेना है उसके लिए आपको अगला जो लेक्चर है लेक्चर 2 आपको देखना है कि उसका रीडिंग कैसे लेना है और उसका पार्ट्स और प्रिंसिपल ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं आपको लाइव लेक्चर दे रहा हूँ, तो आप प्लीज इस जो चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा आपको नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं हूँ भावेश्वरिया आपके साथ, लर्न मी भावेश्वरिया के साथ। थैंक यू वेरी मच।